नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे स्टेटस से संबंधित, स्कॉलरशिप स्टेटस से संबंधित, कि आज की डेट में काफ़ी बच्चों का स्टेटस अपडेट हुआ है। तो उसी को देखते हुए ये बातें निकल के आई हैं कि स्टेटस में तो अमाउंट शो हो रहा है कि हाँ, अब आपकी स्कॉलरशिप का जो पैसा है कितना है और किस बैंक में भेजा गया है और वो अकाउंट नंबर क्या है। तो इस तरह से उनके स्टेटस में तो शो हो रहा है बच्चों के, लेकिन उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुँचा है। काफ़ी बच्चों ने ये रिप्लाई किया है, मैसेज भेजा है कि उनका स्टेटस तो शो हो रहा है कि हाँ, आपके अकाउंट पे इतना पैसा भेज दिया गया है, लेकिन उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। इस बात से छात्र काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं कि क्या किया जाए। इस बार सभी को पता है कि छात्रवृत्ति आधार बेस अकाउंट नंबर पे ही भेजी गई है। तो जो अकाउंट आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था उस पे एनपीसीआई मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी थी, आपकी केवाईसी अपडेट होनी बहुत ज़रूरी थी, आधार कार्ड आपसे आपके बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी था। तो कुछ दिक्कत ये भी थी कि जो अकाउंट हम लोगों ने फॉर्म भरते वक्त दिया था उस अकाउंट पर एनपीसीआई मैपिंग नहीं थी, लेकिन जो दूसरा हमारे पास अकाउंट था उस पर एनपीसीआई मैपिंग थी। तो आधार बेस अकाउंट जब वहाँ पे खोला गया पैसा भेजने के लिए, तो जो अकाउंट हम लोगों ने दिया था उस पे ना आकर दूसरे वाले अकाउंट पर पैसा लग गया है। और कुछ छात्रों के तो मैसेज आए हैं कि सर, हमारा स्टेटस तो शो हो रहा है, हमारे पास दो बैंक अकाउंट है। मान लीजिए एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, तो उनके पास दोनों अकाउंट हैं और दोनों अकाउंट एक्टिव हैं, दोनों में एनपीसीआई मैपिंग भी है, केवाईसी भी है, आधार से लिंक भी हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस शो होके आया है वो एकदम अलग तरह से आया है कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी नहीं आया पैसा, सेंट्रल बैंक में भी नहीं आया, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आ गया है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत पहले ही कभी कोई अकाउंट खुलवाया होगा, वो भी चल रहा है, आधार उसमें लगा है। तो जब वहाँ पे आधार बेस अकाउंट खोला गया पैसा भेजने के लिए, तो वो भेजे और वो पैसा इनके बैंक ऑफ बड़ौदा में ना आके, सेंट्रल बैंक में ना आके, बैंक ऑफ इंडिया में चला गया है। तो कुछ छात्रों के साथ ये भी दिक्कत है कि उनका बहुत पहले किसी बैंक में बैंक अकाउंट खुला था, लेकिन वो उनको पता नहीं था या भूल गए थे, लेकिन वो आधार से लिंक था, तो उनमें भी पैसे आ रहे हैं। इस तरह से भी आप लोग अपना पैसा चेक करवाएं। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि आपका एक ही अकाउंट है और स्टेटस शो हो रहा है और उसमें भी वही अकाउंट शो हो रहा है, लेकिन आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के जो स्टेटस में शो हो रहा है और सीधे आपके डीडब्ल्यू ऑफिस, समाज कल्याण विभाग ऑफिस में संपर्क करें, अधिकारियों को जाके बताएं। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप 1076 पे कॉल करके वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जब कर देंगे तो हो सकता है कि उधर से कोई कदम उठाया जाए और आपका जो पैसा शो हो रहा है स्टेटस में वो आपके अकाउंट पे आ जाए। और कभी कभी देखा गया है कि स्टेटस पे तो शो हो रहा है और कुछ दिन रुकने के बाद वो स्वतः ही आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाते हैं अमाउंट। तो इस तरह से अगर थोड़ा से आप इंतज़ार कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जो कंप्लेंट है वो आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद फिर इंतज़ार ही करना है और इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसा पिछली बार साल भी देखा गया है, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था कि स्टेटस में शो हो रहा था लेकिन उनके अकाउंट पे कुछ समय बाद देरी से आया है पैसा, लेकिन आ गया है।